Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today we will start our next unit 10, heat. Now open your book page 79, unit 10, heat. Fire heats the air in this hot air balloon. कि फायर क्या करती है, एयर को भी हीट देती है इन द हॉट एयर बैलून. जो एयर बैलून है उसके अंदर उसको एयर को हीट देती है फायर. Now come on page 80. Heat. All things are made up of tiny particles called atoms. All things made up of tiny particles called atoms. जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है, उनको एटम कहा जाता है. Groups of atoms are called molecules. जो एटम्स के जो हैं ग्रुप्स उसको molecules कहा जाता है. Molecules are always moving. When molecules move fast they produce heat. molecules होते हैं वो क्या करते हैं, always moving, हमेशा मूव करते रहते हैं, और इनकी मूविंग जब ये फास्ट मूव करते हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है. When we rub our hands together they become hot. Rubbing makes the molecules move faster. The movement of molecules produces heat. Many people sitting in a small room also produce a lot of heat. जी यहाँ पे बता रहे हैं कि तो चीज़ों को, यानी हम जब अपने हैंड्स को रब करते हैं तो उसकी वजह से भी हीट पैदा होती है. तो ये जो रबिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे एग्जांपल ये कि एक स्मॉल रूम है, अगर उसमें काफ़ी सारे लोग बैठ जाएँ तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम लोग. वी कैन यूजुअली फाइंड आउट हाउ हीट और कोल्ड समथिंग इज़ बाय टचिंग इट, बट वी माइट बी मिस्टेकन. कि हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं किस से, उनके हॉट और कोल्ड को अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको टच करने से. जब चीज़ों को टच करते हैं तो पता चलता है इज इट हॉट और कोल्ड. ओके, टेक 3 बाउल्स. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो बता रहे हैं. टेक 3 बाउल्स, पुट very cold water in one, lukewarm in another, and hot water in the third. Dip one hand in the hot water and the other in the cold water for a minute. Now dip both hands in the lukewarm water. What do you notice? The lukewarm water feels hot to the hand that was in cold water earlier, while the same water feels cold to the hand that was in hot water. यहाँ पे उनका 3 बाउल्स लें, उसमें एक में हॉट वाटर होगा, दूसरे में कोल्ड वाटर होगा, कि आप जिसमें, और एक ल्यूक वार्म वाटर हो. आप जो हॉट वाटर में फिंगर रखेंगे यानी 1 मिनट के लिए, उनका कि उसमें रखें और दूसरी को कोल्ड वाटर में रखें. उसके बाद आप उन दोनों फिंगर्स को एट अ टाइम, आप जो ल्यूक वार्म वाटर है उसमें आप फिंगर डालें तो जो अपने कोल्ड वाटर में रखी थी वो आपको गर्म फील होगी, जो गर्म में आपने रखी थी वो उसमें डिप करने से आपको कोल्ड फील होगी. अब वाटर सेम है लेकिन उसकी जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट में है थर्मामीटर्स. अब थर्मामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे. थर्मामीटर्स, वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ समथिंग. टेम्परेचर इज़ अ मेजर विच टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. कि जो थर्मामीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम फाइंड करते हैं कि किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है. ठीक है, और टेम्परेचर हमें बताता है कि विच टेल्स अस अबाउट कोल्ड और हॉट के बारे में. ठीक है, अ थर्मामीटर इज़ मेड ऑफ अ थिन ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड. जो थर्मामीटर है उसकी एक थिन सी ग्लास ट्यूब होती है, इन शीशे की उसकी ट्यूब्स होती है. जैसे थर्मामीटर आप लोगों ने अपने घरों में होगा भी, आप लोगों ने देखा हुआ होगा, यूज़ भी किया होगा यकीनन. तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये इसकी जो ये चीज़ होती है ये उसकी ग्लास की बनी होती है. ठीक है, तो उसके कह रहे हैं कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे उसका बल्ब होता है और इसके अंदर यहाँ पे मरकरी होता है उसमें. तो ये व्हेन द बल्ब इज़ डिप्ड इन अ ग्लास वार्म water, the mercury rises in the tube. When the bulb is dipped in the glass of cold water, the mercury falls. कि जब आप, क्योंकि टेम्परेचर को मालूम करने के लिए किया जाता है कि अगर आप इस टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर है इसको आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो इसका जो मरकरी है वो फॉल कर जाएगा,
और जो इसको अगर आप इसको हॉट वाटर में डिप करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो उसको जो मर्करी है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर स्केल्स हम इसमें बताएं। द ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मामीटर हैज़ मार्किंग ऑन इट, ये जैसे आपको इसके ऊपर मार्किंग नज़र आ रही है वो बनी होती है। दिस इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर स्केल, इसको टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। द लेवल ऑफ मर्करी ऑन द स्केल शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज, उसके ऊपर जो मर्करी के जो लेवल है वो स्केल्स को शो करता है किसमें, डिग्रीज में। नाउ कम ऑन पेज 81, हियर इज सेल्सियस स्केल। In the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree centigrade and the boiling point of water is 100 degree centigrade. यहाँ पे सेल्सियस स्केल और उसमें उन्होंने बताया यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 0 डिग्री होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट स्केल इसमें है जी, इन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 फ़ारेनहाइट डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है। नाउअडेज डिजिटल thermometers and plastic strip thermometers are commonly used besides mercury thermometers for clinical purpose, कि यहाँ पे आजकल जो है वो डिजिटल थर्मोमीटर्स जो हैं वो भी इसको क्लिनिकल प्रोसेस में यूज़ होते हैं, थर्मोमीटर यानी कि उसको चेक करने के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी है टू मार्क द टेम्परेचर स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मोमीटर, स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मोमीटर, कि आप थर्मोमीटर की जो स्केल है उसके ऊपर उसको मार्क करें। स्टैंड द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर इनटू आइस कोल्ड वाटर फॉर अ लीस्ट अ मिनट, mark the level of the mercury in the tube as 0 degree which is freezing point of water. Now stand the bulb of the thermometer in boiling water for at least a minute. Mark the new level of the mercury as 100 degree centigrade Celsius which is the boiling point of water. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इसके आपने मार्क करने हैं थर्मोमीटर के जो स्केल्स हैं कि अगर आप उसको उसमें कोल्ड वाटर में आइस कोल्ड वाटर में करेंगे तो उसका जो मर्करी है वो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर आप उसको बॉइलिंग पॉइंट उसमें करते हैं वाटर में तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर डिफरेंट from clinical thermometers. They are made of either metal or glass. They are used for precise measurement of temperature or a temperature change. कि जो लेबोरेटरी टेम्परेचर्स होते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से डिफरेंट होते हैं और वो मेटल के या ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। और वो मेजरमेंट को प्रिसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं या उसकी टेम्परेचर की चेंजेस को। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं बुक के ऊपर ही, फिल इन द ब्लैंक्स। Now come on page 83. Bismillahirrahmanirrahim. Fill in the blanks. All things are made up of tiny particles called dash atoms. When molecules move fast, they produce dash heat. A dash tells us exactly how hot something is. इसमें होगा thermometer tells us. Number 4 पे है D. When the bulb of a thermometer is dipped in hot water, the level of the मर्करी राइजेस। जब उसको डिप करते हैं कि इसमें हॉट वाटर में तो वो जो है राइज कर जाता है। व्हेन द बल्ब ऑफ अ थर्मामीटर इज डिप्ड इन कोल्ड वाटर द लेवल ऑफ द मर्करी फॉल्स, वो उसका जो लेवल है वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। If you have a fever, your body temperature will be higher than normal. Many people sitting in a small room produces a lot of heat. The glass tube of a clinical thermometer contains mercury. Do this work on your book. ये fill in the blanks जो आप लोग बुक पे करेंगे और इसकी रीडिंग भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा दोबारा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।